स्वागत है आपका फटाफट दिन भर में। आइए डालते हैं सभी खबरों पर एक नजर। आज सीएम हरीश रावत ने राजधानी देहरादून के एकमात्र उत्तराखंडी भोजन परोसने वाले गढ़भोज में गढ़भोज का लुत्फ उठाया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि ऐसे ही गढ़वाली व्यंजनों को प्रोत्साहन मिलता रहे और अन्य रेस्टोरेंट भी ऐसे खुले। वहीं उन्होंने लोगों से आह्वान भी किया है कि आकर गढ़वाली व्यंजनों का लुत्फ गढ़भोज में उठाएं। गढ़भोज में जो है अपने उत्तराखंडी व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए आया हूँ और आपको इसलिए बुलाया है कि आप उसकी मार्केटिंग करें। और मेरी कोशिश ये रहेगी इधर सब जगह रोड का नाम भी गढ़भोज मार्ग होना चाहिए। ये कोशिश करेंगे इसमें एक आध दो और भी आए ताकि ये शाम को एक प्रिय स्थान बन जाए लोगों का, जहाँ आकर के लोग अपने स्थानीय परंपरागत खानों का स्वाद लें। ये खाना बहुत स्वादिष्ट है और हमारा परंपरागत खाना है और मैं लोगों से कहूँगा कि इसको ज़रूर जो है अपनाएं और इसका लाभ उठाएं। मैं गढ़भोज स्ट्रीट बनाऊंगा जहां हमारे परंपरागत खाने लोगों को दिए जाएंगे। वहीं सीएम ने इस दौरान भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा बड़े बड़े दावे कर रही है और उनका दावा जिस दिन 72 पार कर जाए तो उस दिन मुझे बता देना। नहीं तो भाजपा को तो बड़े दावेदार हैं और उनका दावा जिस दिन 72 पार कर जाएगा तो मुझे बता देना। और हमारा दावा पुराना ही है कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाए होंगे तो हमारी 45 सीटें कहीं नहीं गई। हाल ही में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि भाजपा बौखला गई है और अनाप शनाप आरोप लगा रही है, जिसका जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता। भाजपा बहुत सारा अनर्गल प्रलाप कर रही है, उनके नेता इस समय बौखलाए हुए हैं, बहुत सारी उटपटांग बातें कह रहे हैं। मैं उनके हर उटपटांग बात का जवाब देना आवश्यक नहीं। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के ग्राम रावली महदूद की चौहान मार्केट में अज्ञात हमलावरों ने 40 वर्षीय राजेश वर्मा नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। क्षेत्र के लोगों में भी घटना को लेकर काफी रोष है। पुलिस ने घटना की सूचना के बाद क्षेत्र की नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने लोगों के विरोध के बाद शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। घटना की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे एसपी सिटी प्रमेंद्र डोभाल ने घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद हत्या के कारणों का पता चल सकेगा। मृतक का गांव की प्रॉपर्टी से भी जुड़ा हुआ मामला था। फिलहाल पुलिस इस एंगल पर जांच शुरू कर रही है, लेकिन हत्या का असल कारण तो आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर सकेगी। हरिद्वार के पदार्था में स्थित पतंजलि फूड पार्क के कुछ लोगों ने जमीन पर कब्जा करने की नीयत से सरकारी सड़क को खोद डाला है और ऐसा कहना है मुबारक अली का। मुबारक अली पदार्था में बने हरिद्वार आयुर्वेद एवं यूनानी मेडिकल कॉलेज के सचिव हैं। उन्होंने पतंजलि फूड पार्क के अधिकारियों और आचार्य बालकृष्ण पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 6 फरवरी को रात 3 बजे उन लोगों ने तानाशाही दिखाते हुए कॉलेज तक जाने वाली एकमात्र सीसी रोड को जेसीबी मशीन से उखाड़ दिया, क्योंकि पतंजलि वाले इस जमीन पर अपना आधिपत्य जता रहे हैं, जबकि यह मार्ग खंड विकास कार्यालय बहादुराबाद द्वारा बनवाया गया है। मुबारक अली ने बताया कि 6 फरवरी से अब तक वो पथरी थाने से लेकर एसएसपी साहब तक सबसे गुहार लगा चुके हैं, पर अब तक किसी ने उनका मामला दर्ज नहीं किया है। बड़ी मुश्किल से तहसीलदार सुनैना राणा ने खुद आकर मौके पर मप्ती कराई है, जिसकी रिपोर्ट वो बाद में देकर कहने की बात कहते हुए वहां से चली गई। बहरहाल वजह चाहे जो भी हो, इस तरह सरकारी निर्माणों को ध्वस्त करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। इस पूरे प्रकरण में कहीं न कहीं खंड विकास कार्यालय के वे अधिकारी भी दोषी हैं, जिन्होंने बिना जांचे परखे यहाँ सीसी मार्ग बनवाया। भाईजान, हम इकट्ठा हुए हैं इंसाफ के लिए। हमारी साथ में बड़ी ज्यादती की है। हमारी 6 तारीख को रात को 3 बजे के आसपास लगभग ये जेसीबी से मशीन रोड उखाड़ दी गई मेडिकल कॉलेज, और आज 12-13 दिन हो गए हैं, अभी तक भी कोई इनके खिलाफ जिन्होंने रोड उखाड़ी है पतंजलि फूड पार्क वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना कोई मुकदमा लिखा गया।
आज हम इसके संबंध में यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है उनके खिलाफ। देश की राजधानी दिल्ली के आजाद मार्केट के टोकरी वालन इलाके में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लोग पानी न आने की वजह से काफी परेशान हैं। आम आदमी पार्टी व दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर लोगों का गुस्सा अच्छी तरह से फूटता हुआ नजर आ रहा है। केजरीवाल हाय हाय के नारों के साथ साथ दिल्ली वासियों ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। इन सभी लोगों का कहना है कि आप पार्टी को वोट कतई नहीं देंगे। पानी दो, पानी दो, पानी दो, दिल्ली सरकार पानी दो, दिल्ली सरकार पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, दिल्ली सरकार पानी दो, दिल्ली सरकार पानी दो। अब वोट नहीं देंगे, कोई विधायक नहीं आएगा, दिल्ली के वोट नहीं देंगे, कोई नहीं जाएगा, वोट नहीं देंगे, बोलेगा वोट नहीं देंगे। दिल्ली के सभी नागरिक सुन ले, आम आदमी पार्टी को कोई वोट मत देना। 5 राज्यों में चुनावी गहमा गहमी के बीच दिल्ली में नगर निगम के चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। इंद्रलोक में कांग्रेस ने बाइक और स्कूटर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन भी पहुंचे और दिल्ली सरकार और केंद्र पर जमकर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली का विकास रुक गया है। हमारे समय के ऊपर 17.5 लाख दिल्ली सरकार में स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे। आज उसमें से 1 लाख बच्चे जो है छोड़ के वहाँ से प्राइवेट स्कूलों में चले गए और उसकी मुख्य वजह सरकार का बिल्कुल ध्यान इसके ऊपर देना नहीं है। मिड डे मील स्कीम में बच्चे बीमार हो गए और जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो एरिया के एमएलए के फादर इन लॉ थे, तो उनके अपने भाई भतीजावाद रिश्तेदारों को जिस तरीके से फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, केजरीवाल अपने रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, अपने इनके विधायक अपने रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुंचाते हैं और इस वजह से दिल्ली ऐसी स्थिति में है। बिल्कुल दिल्ली का पूरा विकास कार्य रुक गया है और दिल्ली को आगे लेकर के जाना है। आम आदमी पार्टी नोटबंदी के 100 दिन पूरे होने पर केंद्र सरकार पर लगातार हमले बोल रही है। आज नोटबंदी को लेकर करोल बाग के टैंक रोड पर आप ट्रेड विंग ने मार्च निकाला। नोटबंदी के 100 दिन पूरे होने पर आप ट्रेड विंग दिल्ली के बाजारों में मार्च निकालकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि नोटबंदी से आम आदमी परेशान है और पीएम से आम आदमी पार्टी का ये सवाल भी है कि कितना कालाधन नोटबंदी के कारण पकड़ा गया। लोगों का कहना है कि नोटबंदी के बाद से व्यापार ठप पड़ा हुआ है, माल बिक नहीं रहा है और बाजार में ग्राहक भी नहीं है। साथ ही बैंक और एटीएम में पैसा न होने के कारण बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खास करके व्यापारियों को। देखिए 9 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने जब नोटबंदी की घोषणा की थी तो ये ऐलान किया था कि इससे जो देश में छुपा हुआ कालाधन है वो बाहर आएगा। आज नोटबंदी को पूरे 100 दिन हो गए हैं, तो ये 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में आम आदमी पार्टी और ट्रेड विंग पूरे दिल्ली में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं व्यापारियों से जाके कि बताएं कि वास्तव में कि कालाधन वापस आया है। और कल 12 जगहों पे पूरे दिल्ली में ट्रेड विंग ने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया था और आज हम पूरी दिल्ली में 20 जगहों पे इस तरह का ये प्रदर्शन हो रहा है। हम डोर टू डोर व्यापारियों से मिल रहे हैं और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊँ, कल हम लगभग 500 व्यापारियों से सदर बाज़ार में मिले और लगभग 90% व्यापारियों का कहना था कि किसी तरह का कोई कालाधन बाहर नहीं आया है और 70% व्यापार चौपट हो गया, सेल पूरी डाउन है और त्योहार के सीजन में भी इस समय व्यापार सारे व्यापारी इस समय खाली बैठे हुए हैं। बिल्कुल हित के साथ चल रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी व्यापारियों के साथ है, व्यापारियों के साथ है। मोदी जी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, मोदी जी ने व्यापार चौपट कर दिया है। आज नोट नहीं है मार्केट के अंदर। कैसे व्यापार हो रहा है? आप लोग आम व्यापारी हैं। 10% व्यापार रह गया टोटल। पहले मसूरी की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठ रहे थे और अब जोशीमठ के स्वास्थ्य केंद्र से भी शिकायतें आने लगी हैं। दूर दराज से लोग परिवार नियोजन के लिए जोशीमठ स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन दवाई न उपलब्ध होने की वजह से लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा, जिससे लोगों में स्वास्थ्य विभाग के प्रति आक्रोश व्याप्त है। पूरे उत्तराखंड में कुछ जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के यही हाल है। प्रदेश में स्वास्थ्य केंद्र किस तरह से संचालित हो रहे हैं, इसका आकलन इसी बात से लगाया जा सकता है। विकासनगर के बुलाकी गांव में बाघ के घुस जाने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए देवभूमि न्यूज।